प्रस्तावना डिजिटल न्यूज़ चैनल और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आपको पता है कि मैं समय समय पर आप सभी लोगों के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर के आपसे लाइव होता हूं। यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय प्रस्तावना के माध्यम से आपसे सीधा संपर्क होता है, क्योंकि आज डिजिटल दुनिया में हम लोग भौतिक रूप से भले ही एक दूसरे के साथ मिल पाए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा आपका वैचारिक आदान प्रदान होता रहेगा, तो एक सुखद यात्रा मानव जीवन की होती रहेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर होने वाले आयोजनों को। आपको पता है कि श्रावण मास से पूर्व जब गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है, जिसको आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं, ऐसा हमारे सनातनी धार्मिक व्यवस्था में व्यवस्था दी गई है। जैसा कि मैंने पुराणों से संतों के चरणों में बैठ के सुना है, उसके अनुसार वेदव्यास जी जब इस संसार में आए तो उन्होंने संसार वालों को मार्गदर्शन करने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना की। उसके बाद भी व्यास जी का मन विचलित रहा, तो नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवत कथा लिखने की प्रेरणा दी, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण चरित्र है। ये बात आप लोगों ने बहुत बार बहुत संत महात्माओं के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन में सुनी होगी। इस बात को मैंने इसलिए यहाँ पे दोहराया कि आज जो गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव होने जा रहा है, वो महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत सारे लोग जानते हैं वेदव्यास जी की योग्यता के बारे में, उनकी पूर्णता के बारे में, कि श्रीमद् भागवत कथा का जब उन्होंने पुराण का रचना कर डाली तो पूर्ण शांति उनको प्राप्त हुई, और उसके बाद बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की जो हमारे सनातन धर्म में पौराणिक रूप से प्रचलित है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो इतना प्रचलित और इतना लोकप्रिय हुआ, शायद कोई दूसरा नहीं हो पाया। तो वेदव्यास जी कितने योग्य थे, इससे ये बताना चाह रहा हूँ। और वेदव्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में जो आज हम गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाते हैं, गुरु का शब्द आप सभी लोगों को पता है कि गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और चाहे वो शैक्षिक गुरु हो, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो सांसारिक गुरु हो, अर्थ तो एक ही है कि जो किसी भी प्रकार से फंसे हुए अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाए, उसको ही हम लोग गुरु की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि आध्यात्मिक चर्चा की बात हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इंगित करना चाहूँगा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो सदगुरु होता है, वो आपके अंतर के मंडलों में आपकी सहायता करता है। और परमपिता परमात्मा के स्वरूप में जिस सदगुरु को हम मानते हैं, बहुत सारे लोग गुरु को शरीर के रूप में मान लेते हैं और गुरु को स्थान के रूप में मान लेते हैं। शरीर और स्थान तो एक मानक है हमारे भौतिक संसार का, लेकिन वास्तव में जो सदगुरु की जो हमारी मान्यता है, वो हमारी कल्पना से भी परे है। जब सदगुरु की कृपा होती है तभी जीव का कल्याण होता है, ऐसा मैंने शास्त्रों और पुराणों में सुना है। सदगुरु आपको उन अंतर के मंडलों की यात्रा कराता है जो उसने स्वयं कर रखी होती है। इसलिए मानव जीवन पाकर एक स्वयं सिद्ध महात्मा होने के बाद जो व्यक्ति गुरु की पदवी धारण करता है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव को ज्यादातर सनातन धर्म में कुछ और ही दिखाई पड़ता है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए इस बात को निवेदित करता हूँ कि मैंने भी कहीं कहीं बैठ के सुना है संत महात्माओं के माध्यम से कि जब आप गुरु की पूजा करते हैं तो गुरु की पूजा चरण पूजा से मानी जाती है। गुरु का चरण पूजने से उसकी जो वास्तविक लाभ है उसको प्राप्त होता है। लेकिन आमतौर पे आप अभी देखेंगे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि सारे शिष्य जाकर के गुरु जी को जो माल्यार्पण करते हैं, पहले गुरु जी उनके सामने अपना सर झुका देते हैं। मैंने एक बहुत तपोनिष्ठ और बहुत योग्य व्यास के मुंह से इस बात को सुना है कि जब हम शिष्य के रूप में अपने गुरु के पास जाते हैं तो हमारा मस्तक और उसका नख, जो जिसको नाखून कहते हैं, पैर का नाखून है, वो समान विचारधारा में होना चाहिए, समानता में होना चाहिए। लेकिन आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर केवल अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम गुरु जी के कितने खास हैं, जाकर के माल्यार्पण करते हैं। और माल्यार्पण करते ही नहीं है, गुरु जी जब शिष्य के सामने सिर झुकाते हैं तो शायद कहीं न कहीं मर्यादा का खंडन होता है। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि आज
गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में सभी लोग अपने अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं। कोई तो शिक्षा गुरु को अपना सम्मान दे रहा है, कोई आध्यात्मिक गुरु को सम्मान दे रहा है, जिसने अपने संसार में जिस रूप में जिसको गुरु माना है। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक लक्ष्य वेद व्यास जी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा प्रणाम निवेदन यह है आप लोगों से कि गुरु पूर्णिमा में जो आध्यात्मिक कूट है सनातन धर्म में दिया गया है, उसको अपनाते हुए, उसके व्यवहारिक पक्ष को रखते हुए, अपने गुरु के प्रति समर्पण करते हुए, अपने उस जीवात्मा और आत्मा के बीच की जो यात्रा है उसको पूर्ण करने के लिए पूरी तरीके से अपने गुरु का सम्मान करें और अपने जीवन के उस परम लक्ष्य की ओर पहुंचे जिसके लिए कदाचित आपको मानव शरीर मिला है। बहुत जगह तो ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा कि गुरु जी बैठे हैं, उनके शिष्यों की तो लंबी लाइन आगे लगी है, लेकिन उनके गुरु कौन है ये शायद उनको भी नहीं पता है, या वो विस्मृत कर चुके हैं, या वो अपने गुरु जी को नहीं दिखाना चाहते हैं उस भीड़ को कि ये मेरे गुरु जी हैं। मैं किसी भी सम्मानित महात्मा या किसी भी गुरु का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने भी क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत यात्राएं की हैं और यत्र तत्र सर्वत्र जाने का अवसर परमपिता परमात्मा की कृपा से मुझे मिलता है, इसलिए देख के कहीं कहीं चीज जरूर होती है कि यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन करवा रहे हैं तो पहले फिर आप अपने भी गुरु जी का पूजन करें। मेरी बात कोई खराब लग रही हो तो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मैंने जो आंखों से देखा मैं वही आपको बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक दीक्षित हूँ। मैंने भी सदगुरु की शरण में बैठ के दीक्षा ली है और हमारे यहाँ दीक्षा का जो स्वरूप है वो आत्म ज्ञान से जुड़ा हुआ है। मूल तत्व की बात बताते हुए परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जो सनातन धर्म और मानव धर्म को मिलाते हुए मानव का धर्म सबसे बड़ा धर्म प्रेम होता है, उसको लेते हुए प्रवचन और दीक्षा देते हैं। मैं उन्हीं से दीक्षित हूँ और मैंने उनके साथ बैठ के जो आध्यात्मिक और जो संसार में आने का जो परम लक्ष्य है उसको जानने का जो प्रयास किया, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उसको मैं बहुत ज़्यादा व्याख्यानित इसलिए नहीं करता हूँ कि महाराज जी के द्वारा बताई हुई वाणी को सुनकर उसका अनुकरण करने में जो आनंद है वो बताने में नहीं है, और ऐसी मर्यादा भी नहीं है कि आप अपने गुरु के नाम से कहीं प्रवचन करें या गुरु के द्वारा बताई हुई बात को आप अपने शब्दों में ढालें, ये शायद मर्यादा से परे होगा। इसलिए मैं आज के इस गुरु पूर्णिमा अवसर पर उन समस्त भारतवर्ष के महान गुरुओं को जिन्होंने अपने शिष्यों को आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सारी बातें बताई और अपने शिष्यों को इस तरीके से तैयार किया जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और आध्यात्मिक जगत में अपनी पताका फहराते हुए भारत देश में सनातन को जिंदा रखने के लिए अपना जीवन लगा दिया है। ऐसे सभी गुरुओं को मेरा सत सत नमन, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने भी सदगुरु को सत सत नमन करते हुए आप सब लोगों से भी निवेदन करूंगा कि गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ समझकर आप गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझें। जय श्री राम।